everyone, welcome back to GK Today. This is Sia Verma and I hope you all are doing very well. So last के 2 सेशंस में हम 100 वर्ड्स कवर कर चुके हैं. अब जो हमारा टारगेट है वो नेक्स्ट 50 वर्ड्स को कवर करना है. ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है ये पार्ट है एसएससी एग्जाम्स में आए टॉप 5000 वोकैब का, जिसे हमें कंप्लीट करना है डेली 50-50 वर्ड्स के बेसिस पर इन 15 मिनट्स. फाइन. सो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. The first one is which of the following best defines the word bounty? So bounty को exactly कौन सा word define करता है? So exactly the meaning of bounty is a reward or payment. Simply you can refer bounty as a reward or payment given for a specific achievement. Fine. Just like this picture. वांटेड का एडवर्टाइजमेंट है. सो ये किसको शो कर रहा है? बाउंटी का सेंस दे रहा है, यानी कैश प्राइज, इनाम. ठीक है. सो बाउंटी आप इस पिक्चर को देखकर याद कर सकते हैं, वांटेड रिवॉर्ड के सेंस में बाउंटी. फाइन. सिनोनिम की बात करते हैं इसके. सो सिनोनिम आप सिंपल क्या बोल सकते हैं? बोनस. बोनस एक सिनोनिम हो गया. बून हो गया. और एक रिम्यूनरेशन. ये इसके सिनोनिम हो गए. फाइन. एंटेनिम की बात करें, पेनल्टी. इनाम नहीं मिलेगा तो फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, जस्ट लाइक है ना. पनिशमेंट हो गया. या फिर एक और वर्ड स्कैरसिटी. क्या यूज कर सकते हैं आप? स्कैरसिटी. ठीक है. सेंटेंस देख लेते. द किंग ऑफर्ड अ बाउंटी टू एनीवन हु कुड कैप्चर द एलुसिव बैंडिट. तो बैंडिट का मतलब हो गया डाकू. एलुसिव मतलब जिसने धोखा किया है, एलुसिव मायावी. सो किंग ने बाउंटी ऑफर किया है, कैश प्राइज ऑफर किया है, जो भी इस बैंडिट को कैप्चर कर लेगा, इस धोखेबाज को कैप्चर कर लेगा. फाइन. सो रिवॉर्ड और पेमेंट को डिस्क्राइब करेगा बाउंटी. स्कॉर्सिटी, ये तो उसका क्या हो गया? एंटेनम हो गया. शॉर्टेज एंटेनम हो गया. फाइन. सो इस वर्ड से, इस इमेज से आपको ये वर्ड याद हो जाना चाहिए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड एब. सो एब को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन? सो एब का मतलब होता है जस्ट लाइक दिस पिक्चर, द एब एंड फ्लो ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस में क्या होता है? उतार और चढ़ाव. सो टू डिक्लाइन और डिक्रीज ग्रेजुअली. सो एब का मतलब होता है डिक्लाइन होना, डिक्रीज होना ग्रेजुअली. सो सिंपली इसके सिनोनिम आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? डिक्लाइन आप बोल देंगे, वेन आप बोल देंगे, रैपिड आप बोल देंगे, या फिर एक अदर वर्ड डिमिनिश. फाइन. सो ये हो गए इसके सिनोनिम. एंटीनिम की बात कर लेते हैं. एंटीनिम हो गया इंक्रीज, ग्रो करना, राइज करना, या फिर सर्ज. तो ये सब हो गए इसके एंटीनिम. सेंटेंस देखते हैं. आफ्टर रीचिंग इट्स पीक द पॉपुलरिटी ऑफ द ट्रेंड बिगैन टू एब. सो पीक पर पहुंचने के बाद जो ट्रेंड की पॉपुलरिटी है वो क्या होने लग गई? बिगैन टू एब, डिक्रीज होने लग गई. सो सिंपली वर्ड एब डिस्क्राइब टू डिक्लाइन और डिक्रीज ग्रेजुअली. ठीक है. सो बिजनेस में क्या होता है? एब एंड फ्लो. फ्लो तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है एंड एब मतलब डिक्रीज होना. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन एंड द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फैमिन. सो फैमिन की बात की जा रही है, पिक्चर डिस्क्राइब कर रही है. आप गैस कर सकते हैं क्या मतलब होगा? अ शॉर्टेज ऑफ फूड. सो फैमिन दिखाता है अ शॉर्टेज ऑफ फूड. सिनोनिम हो गया इसका डर्ट आप बोल सकते हैं, या फिर स्टार्वेशन. स्टार्वेशन और डर्ट इसका सिनोनिम. एंटोनिम की बात करते हैं. अबेंडेंस, प्लांटी, सरप्लस और एक फीस्ट. ये हो गए इसके एंटेनम. सेंटेंस देखते हैं. द फैमिन इन द रीजन लेफ्ट मेनी फैमिलीज हंग्री एंड डेस्परेट फॉर फूड. तो जब भी शॉर्टेज ऑफ फूड का सेंस आएगा तब आप क्या वर्ड यूज करेंगे? फैमिन. याद हो गया. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड नेबुलस. सो नेबुलस क्या डिस्क्राइब करता है? यूनिवर्स का पार्ट है नेबुलस, वी ऑल नो. तो नेबुलस मतलब अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, हेजी है, वेग है, क्लाउडी है. ठीक है. तो जो क्लियर नहीं है, ये नहीं है आंसर. प्रिसाइज भी नहीं है, डिफाइंड भी नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? कंफ्यूजिंग, नॉट क्लियर. तो सिनोनिम आप सिंपल क्या वर्ड यूज बोल सकते हैं? अनक्लियर बोल दोगे, वेग बोल दोगे, हेजी बोल दोगे, या फिर क्लाउडी. और अच्छे वर्ड के लिए आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एम्बिग्यूअस और मर्की, MURKY. और एक वर्ड होता है इनडिस्टिंक्ट.
तो इंडिस्टिंक्ट भी रेफर करता है अनक्लियर को। एंटीनिम की बात करें तो एंटीनिम हो सकता है इसका अबैंडेंस, जो बहुत ज्यादा मात्रा में अबैंडेंस, प्लांटी आप बोल सकते हैं, सरप्लस आप बोल सकते हैं, या फिर फीस्ट, ये हो गए इन सबके एंटीनिम। सेंटेंस देखते हैं। In the early stages of the project, our goals were nebulous, but as we progress, they become clearer and more defined. ठीक है? तो स्टार्टिंग में जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो गोल्स कैसे थे? नेबुलस थे, नॉट क्लियर। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते गए, प्रोग्रेस हुई, क्लियरर एंड मोर डिफाइंड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द वर्ड योर? सो योर को कौन सा वर्ड डिफाइन कर रहा है? So actually, a type of fruit नहीं है इसका आंसर। A type of dance, a type of fabric नहीं। So a period of time long past. So once upon a time. So once upon a time के लिए आप एक सिंपल वन वर्ड क्या यूज कर सकते हैं? योर। So once upon a time को योर डिफाइन करता है, यानी इट रेफर टू अ टाइम लॉन्ग पास्ट। पास्ट, लॉन्ग पास्ट को क्या डिफाइन करेगा? योर। लॉन्ग एगो आप बोल सकते हो, इन द पास्ट, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटोनिम प्रेजेंट, प्रेजेंट टाइम, recent history, या फिर modern time, ये सब इसका एंटोनिम। So the stories my grandparents tell about their year of their childhood always fill me with a sense of wonder. So year यानी long past की बातें चल रही है, once upon a time वाली बातें चल रही है। ठीक है? Let's move to the next one. What is the meaning of the word rancid? So rancid का मतलब क्या होता है? फ्रेश नहीं होता है, स्वीट नहीं होता है, स्पाइसी नहीं होता है। So इसका मतलब होता है, so rancid का मतलब होता है putrid, समथिंग दैट हैज गोन बैड और स्पॉइल। तो स्पॉइल के केस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे? प्यूट्रेट या रैंसिड, जस्ट लाइक ट्रैश ऑयल और रैंसिड ऑयल। तो जो ऑयल खराब हो चुका है, रैंसिड ऑयल, ट्रैश ऑयल, ये दो कैटेगरीज हो गई। सिनोनिम देखते हैं इसके। होल हो सकता है, जो खराब हो चुका है, रॉटन आप बोल सकते हो, और एक वर्ड प्यूट्रेट तो आपने देख ही लिया है। एंटेनिम जो फ्रेश है, प्लीजेंट है, स्वीट है, ठीक है, ये सब इसके एंटेनिम होते हैं। Sentence, the rancid smell of the garbage made me gag. So rancid smell थी garbage की, उसने मुझे का मूड खराब कर दिया, made me gag. इसके अलावा एक वर्ड था repulsive, याद आया? repulsive हमने डिस्कस किया था। तो repulsive भी दिखाता है unattractive को। तो unattractive यानी जो स्पॉइल हो चुकी है, repulsive सेंस बता रहा है। Let's move to the next one. Which of the following best define the word जेनियल? सो जेनियल को कौन सा वर्ड डिफाइन करता है? जेनियल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड वेलकमिंग। तो आंसर ए। ठीक है, जस्ट लाइक दिस पिक्चर, ये जो जेस्चर है, ये क्या दिखा रहा है? फ्रेंडली एंड वेलकमिंग बिहेवियर को। सो जेनियल आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे। सिनोनिम देख लेते हैं इसके। सिनोनिम क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटेबल, या फिर कॉर्डियल, या फिर जेनियल, ये सब इसके सिनोनिम है। एंटेनिम देखिए इसके, हॉस्टाइल, इनहॉस्पिटेबल, या फिर अनफ्रेंडली, ये सब इसके एंटेनिम। सेंटेंस देखते थे। Daniel couple greeted their guest with open arms and made sure everyone felt welcome in their home. So couple कैसा था? Daniel था, फ्रेंडली था, वेलकमिंग था। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉन्स्ट्रू? कॉन्स्ट्रू का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना, इग्नोर नहीं, सिंप्लीफाई नहीं, टू इंटरप्रेट। सो अंडरस्टैंड करना, किस चीज को समझना, उसके लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्स्ट्रू। जस्ट लाइक दिस इमेज, जो इसमें क्या जेस्चर मिल रहा है कि ही इज ट्राइंग टू कॉन्स्ट्रू द कोड। सो कॉन्स्ट्रू का मतलब हो गया टू इंटरप्रेट। अंडरस्टैंड आप बोल सकते हो, सिंपली अंडरस्टैंड, समझना। डिसाइफर आप बोल सकते हो, डिसाइफर, डिकोड करना। एनालाइज बोल सकते हो, है ना, डिकोड बोल सकते हो। एंटेनिम की बात करें सो मिस इंटरप्रेट, मिसअंडरस्टूड करना, मिस इंटरप्रेट करना, मिसअंडरस्टूड,
कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज से आप कितने सारे वर्ड बता सकते हैं, अभी अपने डिस्कस किया था। वेग हो सकता है, हेजी हो सकता है, नॉट क्लियर हो गया, मर्की हो गया, एम्बिग्यूअस हो गया, अभी डिस्कस किया था। और एक मिसरीड। सेंटेंस देखते हैं। इफ द न्यू गर्ल इन योर क्लास आस्क्स टू सिट विथ यू एट लंच, यू कुड कॉन्स्टिट्यू दैट शी वांट्स टू बी फ्रेंड्स। फाइन। तो कॉन्स्टिट्यू का मतलब समझना, अंडरस्टैंड करना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड। सो कोमली वर्ड ये क्या डिस्क्राइब करता है, क्लोजेस्ट सिनोनिम क्या है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोमली का मतलब का देख लेते हैं। अगली नहीं होता, प्लेन नहीं होता, रिपल्सिव नहीं होता, अट्रैक्टिव। सो कोमली डिस्क्राइब करता है अट्रैक्टिव को। सिनोनिम, अब आपको बहुत सारे वर्ड याद आ जाने चाहिए। अलूरिंग हो गया, एंटाइसमेंट हो गया, कैप्टिवेटिंग हो गया, चार्मिंग हो गया। ठीक है, तो ये सब सारे वर्ड्स किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोमली को, यानी अट्रैक्टिव। जस्ट लाइक दिस कैफे, कैसा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, कोमली दिख रहा है, अलूरिंग कैफे। एंटेनिम, अगली, प्लेन, रिपल्सिव, नेस्टी हो गया, obnoxious हो गया, और याद आ रहे वर्ड्स, हिडियस हो गया, और ग्रीम हो गया। ठीक है, तो अनअट्रैक्टिव के सेंस में दिखा रहा है ये सब। Sentence, the comely melody of the violin echo through the hall, enchanting all who listen with its beauty and grace. So जो मेलोडी थी वायलिन की वो कैसी थी, कोमली थी, अट्रैक्टिव थी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायर। सो डायर की बात की जा रही है, इसका मतलब क्या होता है। सो डायर जनरली रेफर्स टू सीरियसनेस और अर्जेंटनेस। सो अर्जेंट और सीरियस के केस में आप क्या वर्ड यूज करेंगे, डायर। जो एक्सट्रीमली सीरियस हो, एक्सट्रीमली अर्जेंट सेंस दे रहा हो, जस्ट लाइक दीज वोल, डायर वोल। ठीक है, सो डायर वोल। सिनोनिम की बात करें, सीवियर हो गया। ठीक है, सो सीवियर मेक सेंस ऑफ सीरियस, एक्सट्रीमली डेंजरस। क्रिटिकल हो गया, डेस्परेट हो गया, ग्रेव हो गया। ठीक है, ये सारे वर्ड किसको दिखा रहे, अर्जेंटनेस को, सीरियसनेस को दिखा रहे। एंटेनिम, जो माइल्ड हो, नॉर्मल है, माइल्ड, ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट कुछ, माइनर, और इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, सो एक इनसिग्निफिकेंट भी क्या डिस्क्राइब करता है, अनइम्पॉर्टेंट। ये तो अनसिग्निफिकेंट है, तो सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट, तो एक सिनोनिम सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। The country is facing dire economic condition due to the ongoing recession. So जो ongoing recession है उसके कारण जो एक कंट्री है वो अपनी काफी ज्यादा सीरियस इकोनॉमिक कंडीशन को फेस कर रही है, डायर। सो डायर सेंस कर रहा है सीरियसनेस को। फाइन। सो सेशन होता है यहाँ पे कंप्लीट, और here are on the screen 10 words and you have to answer these 10 words in the comment box. फाइन, दे देना है, लर्न हो जाएंगे ये वर्ड्स अभी की अभी। आप सिनोनिम लिख सकते हैं, इनके एंटोनिम लिख सकते हैं, इनका मीनिंग लिख सकते हैं, बट कुछ ना कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, ताकि ये जो 15 मिनट्स का सेशन हमने किया है ये फ्रूटफुल साबित हो जाए। फाइन। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, और प्लीज आप इसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ताकि मुझे सपोर्ट मिले और मैं सीरीज को कंप्लीट कर पाऊँ। बिना आपके सपोर्ट के फिर वही सीन रहेगा कि सीरीज बीच में अटक जाएगी। तो आपकी सपोर्ट की नीड है, लास्ट तक कीजिए और लास्ट तक देखिए।